चलो देखो आगे। क्वेश्चन 3 बताए थे इसके ना 7.1 के। यस देखो चौथा क्वेश्चन 7.1 का क्या है। दो यहाँ पे यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं। यल और यम दो क्या है? समांतर रेखाएं। यल और यम, ठीक है। जो अन्य दो समांतर रेखाओं पी और क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है। पी और क्यू दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। पी भी समांतर है, पी समांतर है क्यू के। ये यल और यम के द्वारा काटी है। पी और क्यू के द्वारा यल और यम प्रतिच्छेद होती है, प्रतिच्छेद की जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी प्रतिच्छेद करता है। तो आपको यहाँ पे यदि ए और सी को मिला दिया जाए तो आपको प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। त्रिभुज सी डी ए के सर्वांगसम है ये दोनों त्रिभुज। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यल समांतर है यम और पी समांतर क्यू के द्वारा ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की जाती हैं। इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। और AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखते हैं? ये भुजा इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। और AC इक्वल टू AC उभयनिष्ठ भुजा है। तो यस से क्या हुआ? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वांगसम, है ना। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। तो लिखो क्वेश्चन नंबर का चौथा था ना, दिया है 7.1 दिया है यल समांतर यम जो पी समांतर क्यू द्वारा के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है। ठीक है। दिया है यल समांतर यम जो पी समांतर क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, इसलिए गिर जाती है। चित्र में दिया है, लिखो चित्र में दिया है यल समांतर यम जो कि पी समांतर क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। तो उपपत्ति में लिखो, उपपत्ति में क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC या ऐसे लिख सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यल समांतर यम तथा यल समांतर यम सरल रेखाएं पी समांतर क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं। इसलिए AD समांतर, इसलिए AD बराबर BC और AB बराबर CD। AB बराबर CD। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। हाँ, चूंकि यल समांतर यम सरल रेखा पी समांतर क्यू के द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं, इसलिए
AD का माप किसके बराबर होगा? AC के बराबर। और AB का माप किसके बराबर होगा? CD के द्वारा। ठीक है, CD के द्वारा होगा। तब त्रिभुज ABC और CDA में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC और CDA में क्या लिखोगे? BC बराबर AD या DA। BC बराबर क्या हो गया? AD, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या लिखेंगे? AB बराबर CD, AB बराबर CD, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, CDA। रीजन क्या लिखोगे? भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता ग्रह से, भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित से, भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित से। दोनों त्रिभुज सर्वांग समता, ठीक है। यही तो सर्वांग सम सिद्ध करना था, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। 5वां नंबर सवाल देखो। पांचवा नंबर सवाल में ये दिया है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है, तो सिर्फ बीपी और पीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं, तो त्रिभुज APB सर्वांगसम है, त्रिभुज AQB के सिद्ध करो और BP की लंबाई BQ की लंबाई के बराबर है। 5 नंबर सवाल लिखो, इसको मिटा दें। चित्र बना हुआ इस प्रकार चित्र बना हुआ। यहाँ पे कोण ए है, ये लंब खींच देते हैं, इसमें भी लंब खींचते हैं। BP BQ ये कोण इस कोण के बराबर है। बी रेखा यल पर कोई बिंदु है, ये इसका नाम यल। सुनो, ये कहता है
ये कोण ए बना हुआ था, यहाँ दो किरणें मिलकर के कोण ए को बना रही थी। इस कोण का समद्विभाजक यल है। समद्विभाजक मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली है। यदि 60 अंश का है तो 30 अंश में विभक्त करने वाली रेखा है कौन? यल। कोण ए को समद्विभाजित करती है यल। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, और साथ ही ये सिद्ध करना है कि बी क्यू की लंबाई बीपी के इक्वल है। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा बीपी इक्वल टू बी क्यू बाई सीपी सीटी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कोण इस कोण के बराबर है क्योंकि यल कोण एकार्धक है। ये कोण इस कोण के बराबर है, प्रत्येक 90 अंश के हैं क्योंकि लंब रेखा के ये कहता है कि बी क्यू लंब है इस रेखा पर और यहाँ पे बी पी लंब है इस रेखा पर। ठीक है, इसका नाम हम पहले से रख लेते हैं यम और इसका नाम यन। तो यहाँ पे बी क्यू लंब है रेखा यम पर और बीपी लंब है रेखा यन पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोण 90 अंश का, ये कोण भी 90 अंश का, और ए क्यू ये क्या है, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा है। तो क्या है, कोण कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से ये त्रिभुज के सर्वांगसम कोण कोण भुजा। ठीक है, यहाँ कोण कोण और ये भुजा, चाहे यदि कोण कोण, यहाँ से देखो कोण कोण और ये भुजा, जो कोण जिसमें जिस भुजा में शामिल है वे वाली भुजा बराबर नहीं है, अन्य भुजा बराबर, इसलिए कोण कोण भुजा। अब यदि मान लो कोण भुजा कोण हो जाता जब ये भुजा बराबर होती है इस भुजा के, लेकिन ये तो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे कोण भुजा कोण लगेगा नहीं, तो लगेगा क्या, कोण कोण अलावा इसके जो भुजा में कोण शामिल है वे वाली भुजा नहीं, दूसरी भुजा। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए बी इस त्रिभुज की भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी भुजा है। और ये कोण कोण ये भुजा सर्वांगसमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या होगा, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी सी। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा। तो ये दिया है, लिखो यल कोण ए का समद्विभाजक है। यल कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। यल कोण ए का समद्विभाजक है, तथापि समद्विभाजक यल पर एक बिंदु है। तथापि समद्विभाजक यल पर कोई बिंदु है, कोई तथापि समद्विभाजक यल पर, तथापि लिखिए हिंदी, तथापि समद्विभाजक यल पर कोई बिंदु, साथ ही बी और क्यू लंब है यम पर, और बी और पी लंब है यन पर, बीपी लंब है यन पर। सिद्ध करना है कौन त्रिभुज, ए बी क्यू जो लिखा वही लिखे किताब में, क्या लिखा है, ए पी बी त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, ये पहला सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, बी और पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, अर्थात क्यू यम और जय श्री राम, अर्थात यम अर्थात बी भुजा यम व यन से समदूरस्थ है, अर्थात बी भुजा यन से समदूरस्थ है, समान दूरी पर समदूरस्थ है। तो लिखोगे उत्पत्ति में क्या लिखोगे,
कोण 1 बराबर कोण 2। हाँ, क्योंकि दिया है कि यल कोण एकार्धक है इसलिए। फिर क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4, प्रत्येक 90 अंश के हैं। और ए बी बराबर ए बी घनिष्ठ भुजा। लिख देंगे उपपत्ति में, क्या लिख देंगे, कोण उपपत्ति में लिखो त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में कोण 2 बराबर कोण 1, क्योंकि यल कोण 1 का अर्धक है, कोण 1 का अर्धक है इसलिए। ठीक है। कोण 4 बराबर कोण 3, प्रत्येक 90 अंश के, प्रत्येक 90 अंश के हैं। ठीक है। ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी उभय निष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी बाई क्या होगा, कोण 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 भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता अवग्रहित से। कोण कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो क्या होगा, BP = BQ, BP = BQ बाई CP CT। तो 45 हो गए, जाओगे अब।